लोकसभा चुनाव बांसवाड़ा डूंगरपुर का आज मुझे सौभाग्य मिला कि आज मेरा जनता की भावना के अनुरूप मेरा नामांकन दर्ज हुआ और मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाए हर तरफ से, क्योंकि आज तक यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर देखा जाए, पूरे उदयपुर क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र है उसमें देखा जाए कि पूर्व कई नेताओं ने पार्टियों के नाम से सिर्फ गुमराह किया और समय आने पे उनके व्यक्तिगत हित को देखते हुए पार्टियां बदलने का भी काम किया, तो लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है और ये आक्रोश, ये गुस्से से इधर इधर ईडी के डर से लोगों को, यहाँ ईडी के डर से जो लोग भाग रहे हैं उनको एहसास कराएगा कि ये देश लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक देश में जनता के हाथ में इस देश को चलाने की चाबी है और वो प्रत्येक 5 साल में जनता को अवसर देती है। तो इस बार ये अवसर आया है, जनता एहसास कराएगी कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं, ये देश संविधान से चलता है, ईडी से नहीं। ये इस बार एहसास कराएगी इस डूंगरपुर बांसवाड़ा की लोकसभा क्षेत्र की जनता। कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन, यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, एक जिस तरह से महेंद्र जीत मालवीय, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो कांग्रेस में रह के यहाँ के लोगों को इतना, इन लोगों के साथ इतना मतलब कहते हैं कि इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, धोखा किया गया है, तो वास्तविक जो सच्चा कांग्रेसी है वो चाहता है कि उनको सबक सिखाए। इसलिए कई साथी हमारे कांग्रेस के कई वरिष्ठ लोग हमारे साथ समर्थन में हैं। कांग्रेस के हाईकमान में अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस या बीएपी का चुनाव नहीं रहा है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव रहा है और हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं तो बीजेपी के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आपके साथ भी अन्याय हो रहा है, कांग्रेस के लोगों के साथ अन्याय हुआ, इस क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य के क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ, जो भी एसटी एससी माइनॉरिटी ओबीसी जनरल कोई भी वर्ग है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि चुनाव बीजेपी कांग्रेस या बीएपी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और इस चुनाव में ये एहसास कराना है कि ये देश संविधान से चलता है, ईडी से।